80 से धमकी मिल रही, औकात और हिम्मत है ना विजय बाबू, मैं आपको चंदन सिंह के हत्यारे को मरवाने के लिए शुभ बाजे तो बाजे चलियो बाजे, उन्हीं के क्षेत्र में चंदन सिंह मुखिया जी की हत्या। कानून यदि इजाजत देता है तो ऐसे लोगों को मिटा देंगे और मिटा देना चाहिए, मिटा देंगे। तो चिराग जी को लड़ना चाहिए और चिराग जी को रिजाइन कर देना चाहिए। जब उनकी सरकार में इस तरह की घटना घट रही है, उस ब्लैक मनी में नेता लोगों की भी भूमिका है और अधिकारी लोगों की भी पैसे बोल देंगे तो भ्रष्ट कर जाएगा, सब पता है। हमारे बच्चे खौफ से जी रहे हैं इन लोगों के कारण। पैसे कमाने की हवस बिहार की जनता को खौफ में डाल दिया है। 100 करोड़ जमीन वाले किसी को हायर करता है और वो मरवाता है। एकदम मैं सीधा कह रहा हूँ, बड़ा हो या छोटा पदाधिकारी इन्वॉल्व है, हमको चैलेंज में अपराधी को लेना चाहिए और साम्राज्य को मिटा देना। नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं वसीम खान। बिहार में लगातार आपराधिक घटनाएं बढ़ती जा रही है और खास तौर पर राजधानी पटना की बात करें तो अपराधी सामने से पुलिस प्रशासन को चैलेंज करते दिखाई दे रहे हैं। पारस की घटना तो आपने देखी, पप्पू यादव वहां भी पहुंचे मगर पप्पू यादव को अंदर प्रवेश करने नहीं दिया गया। पप्पू यादव राजभवन गए, ज्ञापन सौंपा और कहा कि राष्ट्रपति शासन लागू कर देना चाहिए, मगर पप्पू यादव का अचानक फोन घनघनाता है और पप्पू यादव को कहा जाता है कि इस मसले में मत पड़िए। देखिए, हमारे साथ पप्पू यादव जी स्वयं हैं बातचीत करने के लिए। लगातार बिहार में जिस तरीके से अपराधी बेखौफ है, बेलगाम है और सामने से पुलिस प्रशासन को चैलेंज कर रहे हैं, आपको भी धमकी मिल गई? हमको कब 80 से धमकी मिल रही है। 80 से? आए रे 84, 85, 86, 83, 87, 88, अब तो आदि हैं। ये सब चीज देखिए, कोई मैटर ही नहीं है इन सब चीजों का। आपको अपना काम करना चाहिए। मेरा ना किसी जाति, धर्म, मजहब से कोई लेना देना नहीं है और ना ही मेरा किसी अपराधी से लेना देना है, माफिया से। आप क्या करते हैं, लेकिन सामने में यदि आप अपनी ताकत का एहसास कॉमन मैन, आम आदमी पर करेंगे तो जो सच है मैं वही बोलूंगा। नहीं, आपने तो मोर्चा खोल दिया, आप तो कहते हैं कि भाई छोड़ेंगे नहीं। अब सच के लिए सुकरात को जहर दिया गया। कबीर का जब सच थे तो कबीर हैं। महात्मा बुद्ध को सच्चाई के लिए भारत छोड़ना पड़ा। मोहम्मद साहब को मक्का से मदीना यातनाएं दी गई। फैमिली परेशान होता है, उसको चैलेंज किया जाए ताकि किसी भी तरह का डर नहीं होना चाहिए। और आज डर का वातावरण है, भय का वातावरण, दहशत है। 7 बजे के पहले चाहे कोई भी आदमी, वकील, डॉक्टर, इंजीनियर, सब अपने अपने घर जाना चाहते हैं। कब कौन किसको मार दे, कौन मार दे, कहाँ मार दे, कौन ड्रग्सी, हफ्सी, अस्मायक। सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है कि आप इसको समझिए, 2 लाख 4 लाख रुपए में 100 करोड़ जमीन वाले किसी को हायर करता है और वो मरवा देता है। अच्छा, तो जब 100 करोड़ का मुनाफा है हमको, तो 4 लाख रुपया नेपाल से लाते हैं, मरवाते हैं सीतामढ़ी में, दरभंगा में यंग लड़के को लाते हैं, पदाधिकारी को मिलाते हैं, थाना को ऊपर कुछ कुछ पैसा देते हैं, किसी को 50 लाख, किसी को 10 लाख, किसी को 1 करोड़। कभी कोर्ट में मरवा देते हैं, कभी अस्पताल में मरवा देते हैं। आप इसको जान लीजिए, ये जितनी मर्डर हो रही है, होगी शायद कौन रोक लेगा, कौन, इसकी हिम्मत है। सब माफिया सिस्टम को चलाता है, पदाधिकारी। आपका हम उदाहरण आपको दे रहे हैं एकदम बहुत। अभी जो आप देख रहे होंगे कि कह रहे कोई कलकत्ता से पकड़ा गया, कोई कहीं से पकड़ा गया। खेमका में बोल रहे हैं कि सोए हुए थे, नीचे हथियार ऊपर रखे हुए थे। कोई मर्डर करके घर में सोएगा और कोई मर्डर करके हथियार ऊपर रखेगा? और जो कलकत्ता भाग गया, आप जरा हमको बताइए, बिना मुखबिर के, बिना कोई नजदीकी आदमी को कैसे पकड़ा गया? कोई ना कोई पुलिस में, एकदम मैं सीधा कह रहा हूं, बड़ा हो या छोटा पदाधिकारी इन्वॉल्व है। बड़ा आरोप आप लगा रहे हैं? हाँ भाई, सही आरोप लगा रहे हैं। इन्वॉल्व हैं जिन्होंने
मरवाने की पैसे लिए होंगे, एकदम इसको लिख लीजिए। चंदन मिश्रा को मरवाने का पैसा। देखिए एक बात बताइए, अचानक से इस बीच में सोना गिरोह सक्रिय कैसे हो जाता है, क्या कारण है? सुबोध साहब भी, सुबोध जो सोना लुटेरा है, उनका कोई बर्थडे हुआ था, उनके परिवार का, बच्चे का या कुछ, उसमें कोई ऐसा नेता है, सरकारी नेता है या विपक्षी में या पदाधिकारी लगभग उसके यहाँ ना पहुंचा हो, उसका वीडियो निकालिए आप। सर, सोना क्रिमिनल के यहाँ नेता लोग पहुंच रहे हैं। एक कौन है बालू माफिया, मोरिया में एक पार्टी दिए थे, कोई मंत्री संतरी है जो नहीं पहुंचा? आप हमको बता दीजिए, मैं आपको बहुत क्लियर बता रहा हूं। इसमें जो आदमी फिल्मी स्टाइल से भी खतरनाक स्टाइल में जाता है, जिससे पूरी दुनिया को डर हो गई। बिहार तो सर कोई नहीं आएगा, बिहार कोई नहीं आएगा। नहीं, इस घटना के बाद जिस तरीके से 6 आदमी आता है, मीटिंग करता है, पिस्टल कॉक करता है, समलपुरा में कौन ऐसा नेता है जिसके घर से ये लोग निकला और इसको पुलिस डिस्क्लोजर नहीं कर रही है? आपने चीक कर नाम बताया, सिरुआ हमारा कानून हाथ आपको नहीं तो खत्म कर आप नहीं खत्म कर नहीं देते। ऐसे लोगों को कानून यदि इजाजत देता है तो ऐसे लोगों को मिटा देंगे और मिटा देना चाहिए। मिटा देंगे अगर कानून इजाजत दे दे तो। भैया, तो लॉ यदि हमारे पास है और लॉ कहता है कि समाज को बचाने के लिए हाथी पागल हो जाए तो क्या 10 बच्चे को हाथी रोन दे तो हाथी को मारा जाता है कि नहीं पकड़ाता है तो। बाघ यदि गांव में डूब जाए और बच्चे को मारे तो बाघ को गोली मारा जाएगा कि छोड़ दिया जाएगा? पहले पकड़ने का प्रयास। विजय सिन्हा तो कह रहे हैं कि इनकाउंटर होगा बिहार में। कौन कह रहे हैं? डिप्टी सीएम विजय सिन्हा कह रहे हैं। विजय बाबू शुभ बाजा तो बाजा चलनियो बाजा, उन्हीं के क्षेत्र में चंदन सिंह मुखिया जी की हत्या हुई और एक वार्ड सदस्य की, इन्हीं की जाती है और इन्हीं के एक्स एमएलए पर, इन्हीं पर हत्या का आरोप है, तो मरवाई गोली। औकात और हिम्मत है ना विजय बाबू, मैं आपको चंदन सिंह के हत्यारे को मरवाने के लिए कह रहा हूँ। और एक नेता इनके यहाँ कहते हैं माफिया वाफिया को टिकट नहीं मिलेगा लखीसराय में, तो उनसे पूछिए माफिया का सपोर्ट क्यों लिए थे? चित भी मेरी, पट भी मेरी, सपोर्ट लिए ना आप सरकार बचाने के लिए। और आपके पास एक माफिया है। हम कहना क्या चाह रहे हैं, इनको हल्के में नहीं लीजिए। खेमका जी के बेटे का मर्डर में सब बड़ी कैसे हो गया, मेरा ये सवाल है। और जो मस्तूद था उसको गोली अजय वर्मा ने मरवा दिया। सबको पता है अजय वर्मा जी ने मरवा दिया। तब तो आप कुछ नहीं किए। जब अजय वर्मा कुछ नहीं किया तब उसको उसके लाइसेंस से रिवॉल्वर थमा के जेल भेज दिए। तो जिनसे पदाधिकारी लोग, जिनसे पदाधिकारी लोग इन्वॉल्व हैं, जमीन में हैं। अच्छा, अब हमको एक बात बताइए, जितना लंबा चौड़ा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बोला गया मुखिया जी, पंचायत थी, किसान लोग फुर्सत में हैं, मई जून जुलाई में बढ़ता है और 2 लाख 3 लाख रुपये में यंग लोग मारता है और व्यापारी कहीं जाने वाला है, सबका जमीन पूना पुनपुन तुनपुन में सब खरीद के ब्लैक मनी लगाए हुआ है। तो जब आपको पता है ब्लैक मनी लगाया हुआ है तो जमीन ईओ और ईडी और आपका छीन क्यों नहीं रहा है? इसका मतलब है कि उस ब्लैक मनी में नेता लोगों की भी भूमिका है, पदाधिकारी लोगों के भी पैसे हैं। पटना के इर्द गिर्द पूना पुनपुन से लेके आजा, जो जिसमें उनके बेटे की हत्या हुई 34 एकड़ जमीन के लिए हुई, तो वो माफिया क्यों खत्म हो गया? दूसरी चीज, जो इनकाउंटर आपने किया, हम तो आपको चैलेंज कर रहे हैं, चैलेंज मेरा स्वीकार करें पदाधिकारी, सीबीआई से इंक्वायरी करा लेकिन उसका इनकाउंटर है, फेक इनकाउंटर है। जब बात करते हैं हम तो कह रहे हैं। दूसरी बात, हम चैलेंज करते हैं कि जिस शूटर के बारे में ये कह रहे हैं ये मारा, उनके पैर में रड है,
अब मोटा 50 साल से ऊपर जो मारा सीधी में, अब देख लीजिए सीधी में। अच्छा, जिस पटना क्लब में ये डेली जाते हैं, उस पटना क्लब में 80% पुलिस महकमा भी जाता है। तो पुलिस प्रशासन ने कहा कि रेकी हो रही थी, बहुत दिनों से रेकी हो रही पुलिस महकमा वहीं जाता है 80%। थी। सारे बड़े पदाधिकारी पटना क्लब से बड़ा रिपोर्टेड तो नहीं है सर, वहां का सीसीटीवी फुटेज खराब हो ही नहीं सकता। मैं चैलेंज करता हूं, है हिम्मत तो हमारे चैलेंज को कोई स्वीकार करे और एक्सपर्ट से वहां के निकाले। सर, जहां पर इतने बड़े बड़े पदाधिकारी बैठेंगे और समाज के सब लोग बैठेंगे, राइफल छीन के ताना ही नहीं जा सकता। आप तो एसपीआईजी को कायर बता रहे हैं, कमजोर बता रहे हैं। भैया, हम एसपीआईजी को कायर नहीं बता रहे हैं, हम सिस्टम को कायर बता रहे हैं, किसी व्यक्ति को नहीं। उस कुर्सी पर जो बैठा हुआ है कायर नहीं है तो क्या है हम लोग? और एसपीआईजी से ज्यादा कायर सरकार में बैठने वाले लोग हैं। हम लोग क्या हैं? किनके पदाधिकारी का किनका पैसा कहाँ लगा हुआ है, पूरी जांच करिए और रजिस्ट्री ऑफिस में निकालिए। जितने 25 साल के अंदर, 30-40 साल के अंदर पदाधिकारी, एक पदाधिकारी यहाँ पर 10-10 पदाधिकारी 20-20 साल से पटना में बैठे हुए हैं और एसटीएफ के बड़े बड़े पदाधिकारी 20-20 साल से बैठे हुए हैं। का है? अच्छा, चिराग पासवान ने यही सवाल उठाया कि अब घुसखोरी चल रही है, पैसे लिए जा रहे हैं। देखिए ना, आप देखिए चिराग जी के बारे में हम नहीं कुछ कहेंगे, वो राजा हैं, हम लोग मजदूर आदमी हैं। चिराग राजा है। हाँ, वो लोग राजा आदमी हैं, उनको राजा थे, सब लोग राजा हैं लोग। तो चिराग जी को लड़ना चाहिए और चिराग जी को रिजाइन कर देना चाहिए जब उनकी सरकार में इस तरह की घटना घट रही है। चिराग जी को एक बात समझना होगा, जो सवाल आप उठाते हैं, जो कहा जाता है ब्रह्मेश्वर मुखिया जी के बारे में, तो ब्रह्मेश्वर मुखिया जी को कौन मरवाया ये बात तो सभी लोग जानते हैं। और अभी जो घटना घटी है, जो लोग ब्रह्मेश्वर मुखिया को मरवाए, उस घटना में चंदन मिश्रा के मरवाने में उन लोगों की भी हाथ है। अच्छा सर, पप्पू यादव पूरी अंदर की बात बता रहे हैं। समलपुरा में किसका घर है और ये लोग समलपुरा में मीटिंग कैसे कर रहे थे? क्या बोलते हैं? आपने पूरी जानकारी इकट्ठा कर ली है? हमको कोई इकट्ठा नहीं है सर। जो दुनिया को देख रहे हैं, जो कुकर्म हो रहा है, जो डेली चल रहा है। राजेंद्र गुप्ता को यही चंदनमा और शेरवा मारा था जब हम गए थे, तो हम उस वक्त भी दोनों का नाम लिए थे। और मेरे यहाँ कनिष्क में जब मर्डर हुआ था, लूटा गया, तो पहले मेरा ही पूर्णिया में कनिष्क लूटा ना, मेरे भाई का, और तभी आरा में आया। तो कौन बताया था इन लोग कि कौन लूटा है? और ये लोग आराम से जेल में है, लूट के, और फिर जेल से मरवाता है और पैसा लेता है, वसूलता है। तब भी आपको डर नहीं लग रहा है? आप मुखर तरीके से भीड़ भाड़ वाले इलाके में जाते हैं, चिल्ला चिल्ला के कहते हैं ये मारा। अच्छा, आप हमको इंदिरा गांधी को कोई बचा पाया? हमको जब कोई मारना चाहेगा तो हम बचेंगे, तो मार दो, लेकिन जब तक जिंदा रहेंगे तब तक तो बोलेंगे मारना हो मार दो। फिर आप आरोप भी लगा रहे हैं कि पुलिस से साठगांठ है, तो आपको तो पुलिस पर भी एतबार नहीं होगा, भरोसा नहीं होगा। सर, पुलिस का मतलब पूरा सिस्टम थोड़े बोल रहे हैं। कई ऐसे पदाधिकारी हैं, सब कुछ। रुपेश के हत्याकांड का क्या हुआ सर? उजागर हुआ, वो लोग का तो बेल हो गया, वो लोग तो निकल गया सर, सजा हुआ। काहे सजा नहीं हुआ सर? किसको पता नहीं कि रुपेश को कौन मरवाया? बोल देंगे तो भ्रष्ट कर जाएगा, सब पता है। कौन बताइए? बड़का नेता, सब पदाधिकारी इन्वॉल्व है। एक दो का नाम बता दीजिए। चलिए, तो सब चीज छोड़िए, सब चीज छोड़ दीजिए। हम तो, आप हमको बताइए ना, किस पदाधिकारी का होटल बेंगलोर में, अन्य जगहों पर और विदेश में नहीं है? अब कौन नेता जिसका पैसा जमीन में नहीं लगा हुआ है? 10% नेता और 10% पदाधिकारी को छोड़ दीजिए। 10% ईमानदार पदाधिकारी है और 10% नेता ईमानदार है। 90% इन लोगों का पैसा बालू में, शराब में और जमीन में इन्वॉल्व है। जी, तो ऐसा थोड़ी कि सत्ता पक्ष में ही बैठे लोगों का पैसा इन्वॉल्व है। हम सत्ता पक्ष बोल रहे हैं, हम नेता बोल रहे हैं कि सत्ता पक्ष? दोनों ही दल, मतलब कि
तरफ का हम नेता बोल रहे हैं कि विपक्ष या सत्ता पक्ष तो बोल नहीं रहे हैं, हम बोल रहे हैं नेता और पदाधिकारी। गजब बात ना, हम विपक्ष की बात कर रहे हैं ना नेता सत्ता पक्ष की बात कर रहे हैं। अच्छा, आप एक तो साधारण सा गरीब आदमी का इनकाउंटर कर दिए, इस पांचों का इनकाउंटर क्यों नहीं किए भाई? क्या मतलब? इसका मतलब है कि आप लोग आपस में पहले से घालमेल तालमेल था, हम तुमको ऐसे पकड़ेंगे, हीरो बनाएंगे। मतलब जो लोग दाऊद इब्राहिम से भी, डी ग्रुप से भी ज्यादा अलग तरीके से गया, एकदम लॉक किया, 4 गया, फिर हीरो का एंट्री हुआ, फिर विलन निकला, फिर हीरो पीछे से गया और एकदम और कॉक करते हुए गया और ऐसे पिस्टल निकाल करके गया। उसको जिंदा रहने का राइट है। अच्छा, उन अपराधियों सर उनको जिंदा रहने का राइट है, बहुत सारा रील वायरल। सर उनको जिंदा रहने का राइट है। हमारे बच्चे खौफ से जी रहे हैं इन लोगों के कारण। ऐसे लोगों को हीरो बनाइएगा और सारा सोशल मीडिया ऐसे लोगों को हीरो बना रही है। बहुत सारे रील वायरल हो रहे हैं तो, और वो रील भी हमारा सोशल मीडिया दिखा रहा है। मेरे बच्चे पर क्या असर पड़ेगा, युवा पर क्या असर पड़ेगा? नहीं, क्या लग रहा है पुलिस प्रशासन को सामने से अब अपराधी चैलेंज कर रहे हैं कि देखिए अब तो हम घटना करने के बाद भी आजाद हैं। सर यह खौफ बिहार में एक भी व्यापार नहीं आएगा, सब व्यापार ही जाएगा। और एक भी लोग जो बिहार से बाहर गए हैं वो अपने बच्चे अपने परिवार को नहीं भेजेगा और उनकी पूरी जांच होनी चाहिए। मैं इतना ही कह रहा हूं, चंदन मिश्रा की मर्डर बगैर अस्पताल के मिली भगत से, और अस्पताल पर जिसका अस्पताल की मिली भगत है और पदाधिकारी की मिली भगत के बगैर इतनी बड़ी वारदात नहीं हो सकती। और समलपुरा में वो कहां से निकले उसकी पूरी जांच हो, उससे पूछा जाए इसमें कौन कौन नेता इन्वॉल्व है, उसको भी बड़ी मछली को उजागर करे। और इनको दुल्हा के तरह क्यों जेल भेजा जा रहा है, ये मेरा सवाल है। खेमका के रिवॉल्वर देने वाले को इनकाउंटर, और जिसने पूरी दुनिया को दहशत पैदा कर दिया उनको दुल्हा के तरह जबरदस्ती पैर तोड़ के या टूट गया या प्लास्टर चढ़ गई, उसको आप नाटक करके कलकत्ता से दिखा करके क्या दिखाना चाहते हैं? ये सब कुछ एक ड्रामा के तरह प्लॉट लिखा गया था और ये बिल्कुल जिन पदाधिकारी का सांठगांठ सुबोधवा के साथ है, शेरवा के साथ, और शेरवा ने जिसको पैसा दिया उस पैसे के बदौलत इसकी हत्या हुई है। और बिल्कुल एक सोची समझी साजिश के तहत बिहार की लगभग हत्या, हम सब हत्या नहीं कर रहे हैं, नेता के जमीन में, बालू में, शराब में और पदाधिकारी के पैसे का इन्वॉल्वेशन, माफिया के द्वारा अपने दुश्मन को हटाने की प्रक्रिया और पैसे कमाने की हवस बिहार की जनता को खौफ में डाल दिया है, जो बिहार के आने वाले बच्चों के लिए सही नहीं है। हमको चैलेंज में अपराधी को लेना चाहिए और साम्राज्य को मिटा देना चाहिए। तो आपने सुना पप्पू यादव जी को लॉ एंड ऑर्डर पर देखिए बड़ा खुलासा भी कर रहे थे, कई अपराधियों का नाम भी ले लिया है इस वीडियो में। और आपने सुना पप्पू यादव को किस तरीके से धमकी मिलने के बाद भी कह रहे हैं डरने वाले नहीं है, 1980 से धमकी मिल रही है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।